प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज एकादशी तिथि बरा है और आज के एकादशी का नाम है कामिका मोहिनी एकादशी। आज के एकादशी तिथि में बहुत ही एक अद्भुत योग का समागम हुआ है, इसलिए ये त्रिस्पुषा व्युंजली के नाम से भी आख्यात है। और संतों का ऐसा मत है कि इस प्रकार का योग कई वर्षों बाद आया है, इसलिए ये त्रिस्पुषा व्युंजली व्रत को जो पालन करता है उसका अनंत गुना फल है। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी के विषय में बता रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे जनार्दन, इस वैशाख मास के जो शुक्ल पक्ष एकादशी है उस एकादशी का क्या नाम है और क्या फल है, उस एकादशी को पालन करने का क्या विधि है, आप कृपा करके सब बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर के कहते हैं कि हे महाराज, आपने जो प्रश्न किया है, बोलते प्राचीन काल में भगवान श्री रामचंद्र ठीक यही प्रश्न श्री वशिष्ठ मुनि से किया था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि से पूछा था कि हे ऋषिवर, व्रतों में सबसे उत्तम व्रत क्या है और उस उत्तम व्रत के बारे में आप कृपया वर्णन कीजिए। बोलते हैं जिन व्रत के बारे में श्रवण करने मात्र से, जिन व्रत को पालन करने मात्र से समस्त प्रकार के पाप क्षय हो जाता है और समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए हे महामुने, मैं भी परम प्रेयसी सीता देवी के विरह में व्यथित हूँ, दुखित हूँ। इसलिए आपको उस व्यथा से रहित होने के लिए उसका उपाय मैं पूछ रहा हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से ऐसे प्रश्न को सुन करके ऋषिवर वशिष्ठ देव क्या कहते हैं कि हे रामचंद्र, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। आप तो साक्षात ईश्वर है, आपके नाम का श्रवण करने मात्र से जीव परम पवित्र हो जाता है, फिर भी आपको किस प्रकार का दुख है, आपको भला किस प्रकार का पाप है? आप तो समस्त प्रकार के पापों को हरण करने वाले हैं। आपके नामों का चिंतन करने मात्र से बोलते हैं तमाम जन्मों के पाप धूलिसात हो जाता है, फिर भी आपका ये प्रश्न इसलिए हुआ है आपके मुख से क्योंकि आपने जनहित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए इस व्रत के विषय में आपने जिज्ञासा किया है। इसलिए मैं अवश्य ही
उस श्रेष्ठ व्रत के विषय में आपको, उस पवित्र व्रत के विषय में मैं आपको बताऊंगा। बोलते ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष जो एकादशी है, वो एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। और इस व्रत के प्रभाव से क्या होता है, बड़े से बड़े पापी भी उस पाप के मोह जाल से विमुक्त हो जाता है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मैं आपको ये सत्य बात कह रहा हूं। इसलिए मनुष्यों के समस्त पापों का क्षय करने वाली और समस्त दुखों का विनाश करने वाली ये मोहिनी एकादशी है। इसलिए निष्ठापूर्वक मनुष्यों को, क्योंकि जब तक पाप का क्षय नहीं होगा तब तक दुख का निवृत्ति नहीं हो सकता है। जब तक पाप का क्षय नहीं होगा, भगवान के शुद्ध नाम का उच्चारण मुख से नहीं हो सकता है। और जब तक भगवान के सेवा में, भगवान के भक्ति में जीव नहीं लगेगा, तब तक वो इस दुख से कभी भी निवृत्ति हो ही नहीं सकता है। उसका दुख का विनाश नहीं हो सकता है, उसका आत्यंतिक कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं कि जीव अपने आत्मकल्याण के लिए, अपने आत्यंतिक मंगल के लिए एकादशी व्रत को अवश्य पालन करना चाहिए। परम कर्तव्य है मनुष्यों का पालन करना। इसलिए वशिष्ठ मुनि, यद्यपि स्वयं भगवान जिज्ञासु के रूप में वशिष्ठ जी के सामने हाथ जोड़ करके बैठे हैं, तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राम, तुम एकाग्र होकर के इस कथा को श्रवण करो, क्योंकि इस एकादशी वार्ता को, एकादशी प्रसंग को, एकादशी के महिमा को श्रवण करने मात्र से ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाता है। सरस्वती नदी के किनारे में भद्रावती नाम का एक बहुत सुंदर शहर था, पुरी था, एक नगर था। और उस भद्रावती पुरी में धृतिमान नाम के एक राजा, जो कि चंद्रवंशीय राजा है, वे वहां राज्य करते थे। और उस धृतिमान के राज साम्राज्य काल में धनपाल नाम के एक समृद्धशाली वैश्य, न केवल समृद्धशाली, अत्यधिक पुण्यवान भी, पुण्यवानशाली एक वैश्य वहां पर निवास करता था। जब उस बनिया के पास, उस वैश्य के पास अत्यधिक पैसा था, प्रभाव था, प्रतिष्ठा था, इसलिए उसने राज्य में लोगों के हित के लिए अनेक सामाजिक कार्य करता था। नलकुआं बना देना, उद्यान बना देना, मठ मंदिर बना देना, किसी लिए घर बना देना, किसी कहीं पर तालाब बना देना, ये सब काम वे वैश्य व्यक्ति करता था। क्योंकि वे परोपकारी तो थे ही, शांत से स्वभाव उनका शांत था ही, और साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रति उनका अहेतुकी भक्ति भी था। बोलते हैं उन वैश्य के, उन बनिया के 5 पुत्र थे। सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि के 5 पुत्र थे। जो प्रथम के 4 पुत्र थे, वे तो अपने पिता के मार्ग का अनुसरण करते हुए वे सब के सब विष्णु भक्ति परायण हुए।
लेकिन सबसे जो कनिष्ठ पुत्र दुर्दृष्ट बुद्धि था, वे महा पाप करता था। किस प्रकार का पाप? दूसरे के स्त्री के साथ संग करना, वेश्या के प्रति आसक्त होना, लंपट, जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसे सब पाप करता था वो व्यक्ति। देवताओं के प्रति थोड़ा सा श्रद्धा भाव रखना या उनका पूजा करना, अर्चन करना, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भाव या माता पिता के प्रति कोई सेवा भाव उसका बिल्कुल भी नहीं था। अब जिस व्यक्ति वेश्या का संग करता है, जो लंपट है, जो जुआ खेलता है, जो शराब पीता है, उस व्यक्ति का मति किस प्रकार से भगवत सेवा में, देवताओं की सेवा में लग सकता है? किस प्रकार से ब्राह्मणों के प्रति उसका विश्वास हो सकता है? किस प्रकार से भी व्यक्ति माता पिता का सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं वे धृष्ट बुद्धि क्या करता था, अपने दुष्ट स्वभाव के कारण अपने पिता के धन को हमेशा ऐसे ही बेकार में ही उड़ा देता था, खर्च कर देता था, क्षय कर देता था। मदिरा पीना, मांस भक्षण करना, है ये जितना भी अभोज्य है उसको भी भोजन करता था। किसी का कोई परवाह नहीं, वेश्या के गले में हाथ डाल करके गली गली में घूमता था। तो उसके इस प्रकार के कुस्वभाव को देख करके उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया। उसके जितना भी परिवारी जन थे, संबंधी जन थे, बंधु बांधव थे, सब के सब ने उस व्यक्ति को, उस धृष्ट बुद्धि को रहने दो, उस धृष्ट बुद्धि को त्याग कर दिया। अभी घर से तो उसको निकाल दिया, अभी जितना उसके पास थोड़ा सा अलंकार था, सोना वगैरह जो भी पहना था, अंगूठी वगैरह या हार वगैरह, उसको बेच करके उन वेश्याओं को प्रसन्न करता था। अभी कितना दिन चलेगा अभी धन, वो भी एक दिन समाप्त हो गया तो वेश्याओं ने उसको लात मार करके भगा दिया। वेश्या तो सिर्फ पैसे के लिए ही है, पैसे नहीं है तो उसके साथ किसी का कोई मतलब नहीं है। अभी दृष्ट बुद्धि के पास जितना भी पैसे था, धन संपत्ति था, सोना था, सब खत्म हो गया, उन्होंने उसको निकाल दिया। अभी क्या करेगा? उसके पास ना धन है ना वस्त्र है। तो अंत में उस दृष्ट बुद्धि ने घर घर में, गांव गांव में चोरी करने लग गया। चोरी करते करते एक दिन उसको राजा के प्रहरियों ने पकड़ लिया। लेकिन पकड़ने पर भी क्या करे, उसके बाप जो है एक समृद्धिशाली व्यक्ति था, प्रभाव संपन्न था, हैं, और ऐसा काम करता था। उसके बाप के नाम सुन के प्रहरी लोग सना के उसको छोड़ देते थे। ऐसे एक बार नहीं, 10-12 बार उसको चोरी करते हुए पकड़ा, लेकिन उसको छोड़ दिया, समझा बुझा के छोड़ देते थे। अब जितना भी समझाए वे दृष्ट बुद्धि सुने नहीं, माने नहीं। बाद में उसको जेल में डाल दिया गया और खूब पिटाई किया, चाबुक से उस दृष्ट बुद्धि को खूब पिटाई किया। अभी जितना साल तक उसको उस जेल में रहना था, कारागारवास में रहना था, वहाँ रहने के बाद उसने क्या किया, वहाँ से जंगल में भाग गया और जंगल में जाकर के पशु पक्षियों को मार करके उनके मांस से अपना पेट भरता था। बोलते इस प्रकार वे दृष्ट बुद्धि जंगल में रहते हुए पशु पक्षियों के मांस से अपने पेट को भरण पोषण करते हुए
दुखपूर्वक अपने दिन बिताने लगा, क्योंकि दुष्कर्म करने से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। दृष्ट बुद्धि ने जितना दुष्कर्म किया, अभी हजार भी प्रयास करें उसको शांति की सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए दिन रात वे व्यक्ति दुख के कारण रोता था, शोक करता था, जर्जरित होता था। इस प्रकार जंगल में इधर से उधर भटकते 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 एक दिन क्या हुआ, वे कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंचा। और कौंडिन्य मुनि ये परम पुण्यवान मुनि थे, उनके आश्रम में पहुंचा। अभी वैशाख मास में वे ऋषिवर कौंडिन्य मुनि गंगा से स्नान करके आश्रम की ओर वापिस आ रहे थे। तो जब वे वापिस आ रहे थे उसी समय ये दृष्ट बुद्धि वहीं रास्ते में लेटा हुआ था। तो उनके स्नान के वस्त्र का एक फुटा जल उस दृष्ट बुद्धि के शरीर में जाकर के गिरा। बोलते उस पुण्यवंत कौंडिन्य मुनि के शरीर से स्नान किया हुआ जल का एक बूंद उस दृष्ट बुद्धि के शरीर में गिरने के कारण उसके तमाम पाप नष्ट हो गया। जैसे उसके पाप नष्ट हुआ, उसमें थोड़ा सा सद्बुद्धि आया। जब सद्बुद्धि आया, वे उन कौंडिन्य मुनि के चरणों में गिर पड़ा और उनसे प्रार्थना करता है कि हे द्विजश्रेष्ठ, जिस पुण्य के प्रभाव से मैं इस अत्यंत कठिन दुख से जर्जरित इस कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ, आप कृपा करके मुझे ऐसा कुछ उपाय बताइए। तब कौंडिन्य मुनि ने उस दृष्ट बुद्धि को कहते हैं कि देखो, अभी तो वैशाख मास चल रहा है, अभी शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आएगा जिसका नाम मोहिनी एकादशी है, बोलते उस मोहिनी एकादशी को तुम व्रत रखना। उस मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से तुम्हारा जितने भी तमाम दुख है, कष्ट है, सब दूरीभूत हो जाएगा। और वहां कौंडिन्य मुनि कहते हैं कि इस मोहिनी एकादशी के व्रत के फल से मनुष्य बल्कि बहुत जन्मों से अर्जित जो मेरु तुल्य पाप राशि है उसको खंडन कर देता है, क्षय कर जाता है। कौन कह रहे हैं ये? वशिष्ठ मुनि भगवान रामचंद्र जी को बता रहे हैं। और वशिष्ठ मुनि और रामचंद्र जी के इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं भगवान रामचंद्र को कि कौंडिन्य मुनि के बात को सुन करके वे दृष्ट बुद्धि प्रसन्न चित्त से एकादशी व्रत का पालन किया। एकादशी का व्रत पालन करने से उस दृष्ट बुद्धि निष्पाप हो गया। फिर वो दिव्य देह प्राप्त करके गरुड़ के पीठ पर बैठ करके समस्त उपद्रवों से रहित होकर के वैकुंठ धाम में चला गया। इसलिए त्रिलोक मोहिनी इस एकादशी व्रत की श्रेष्ठता को और कोई श्रेष्ठता है ही नहीं। सबसे श्रेष्ठ है एकादशी व्रत। यज्ञ करो, तीर्थ स्नान करो, दान करो, पुण्य करो, बोलते उन सब के 16वें अंश के एक अंश भी नहीं हो सकता। एकादशी व्रत का 16वें अंश के एक अंश भी नहीं हो सकता। इतने बड़े बड़े तीर्थों में स्नान करना, भ्रमण करना, दान करना, पुण्य करना। और कहते हैं ये प्रसंग जो अभी हमने श्रवण किया, इस प्रसंग को जो व्यक्ति पढ़ता है, जो श्रवण करता है और इस प्रसंग के विषय में जिसने जिज्ञासा करता है,
उसको बोलते हैं सहस्र गोदान करने का फल मिल जाता है। यहाँ बैठे बैठे हजारों गाय दान करने का फल मिल जाता है। इसलिए एकादशी की इस महिमा को हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। अभी वो एकादशी किस प्रकार से करना चाहिए, वह एकादशी कौन है, एकादशी व्रत करने का क्या विधान है, श्रीमती राधा रानी स्वयं बता रही है। नारद जी ने उस बात को बता रहे हैं कि गर्ग संहिता में श्रीमती राधा रानी जी ने इस एकादशी व्रत के महिमा का, नियम का वर्णन किया है। तो नारद जी उसी बात को यहाँ बता रहे हैं कि दक्षिण में एक देश है उसिनर देश। तो उस उसिनर देश में होता क्या है, बहुत वर्ष तक वहाँ कोई बारिश नहीं होता, बहुत वर्ष तक, जिसके कारण वहाँ कोई खेती नहीं हुआ, कोई शस्य का उपज नहीं हुआ। तो उस देश में रहने वाले जितने भी गोपगण हैं वे अपने परिवार के सहित पूरे के पूरे उस उसिनर देश के गोपगण यहाँ आ गए। कहाँ आ गए? ब्रज में आ गए, ब्रज मंडल में आ गए। और यहाँ आकर के श्री नंद महाराज के आश्रय में, नंद महाराज की दी हुई भूमि जमुना के किनारे में सब लोगों ने अपने अपने गांव बसाया, अपने अपने घर बनाया और वहीं पर उस मनोहर मनोरम वृंदावन में सब लोगों ने वास करने लगे। अभी जितने भी गोप वहाँ से आ करके यहाँ पर बसने लगे, बोलते उन सब गोपों के घर में यज्ञ सीता रूपी गोपियों ने यहाँ जन्म लिया। और जितनी भी गोपियाँ यज्ञ सीता रूप गोपियाँ इन गोपों के घर में जन्म लिया, वे सब के सब गोपियाँ अत्यधिक सुंदर दिव्य यौवन से परिपूर्ण थी। अभी ये यज्ञ सीता क्या है? भगवान श्री रामचंद्र लंका विजय करने के बाद हम लोग तो श्रवण करते हैं, एक वनवास करके तो वापिस आए, तो दूसरे वनवास में सीता जी को फिर वनवास में जाना पड़ा है? तो इसी अवधि में जितने भी यज्ञ होता था, क्योंकि पत्नी के बिना यज्ञ संपन्न होता नहीं था, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जितने भी यज्ञ करते थे, प्रत्येक बार एक एक सीता का विग्रह बनाते थे। स्वर्ण के, सोने के सीता के विग्रह बना करके यज्ञानुष्ठान करते थे। बोलते भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ का स्पर्श करने मात्र से वे सोने के बने हुए यज्ञ मूर्ति सीता जी का, वे सब के सब जीवंत हो जाते थे, सजीव हो जाते थे। और सजीव होने के बाद वे प्रार्थना करते थे भगवान से, पति रूप से भगवान को प्राप्त करने के लिए हैं। तो भगवान कहते हैं, देखो अभी तो हम एक पत्नी व्रतधारी हैं, इसलिए अभी हम और दूसरा पत्नी ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए द्वापर युग में तुम सबके ये अभिलाषा को हम पूर्ण करेगा। और एक यज्ञ नहीं किए थे भगवान, कितने यज्ञ किए थे, हजारों यज्ञ किए थे। और हजारों यज्ञों में से हजारों सीता वहीं पर प्रकट हुए थे। बोलते इस प्रकार प्रत्येक यज्ञानुष्ठान में जो नई नई सीता मूर्तियां निर्माण होता था, वे सब के सब सीता भगवान श्री रामचंद्र से यही वर प्राप्त करते थे कि द्वापर युग में मैं तुम सबको अपने प्रेयसी के रूप में ग्रहण करूंगा। अभी द्वापर युग में बहुवल्लभ भगवान श्री कृष्ण जब अवतीर्ण हुए, तो वृंदावन में यही गोपियाँ, यही उसिनर देश से आए हुए गोपों के घर में जो यज्ञ सीता रूपी गोपियाँ प्रकट हुई थी, जन्म ग्रहण किया था,
भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको ग्रहण किया। अभी हुआ कि ये समस्त गोपियां अभी सब तो जवान हो गई है, रूप संपन्न हो गई है, अत्यधिक सुंदर रूप गुण से परिपूर्ण हो गई है। श्री कृष्ण का दर्शन करके ये लोग मोहित हो गए हैं, लेकिन श्री कृष्ण को प्रसन्न किए बगैर उनको प्राप्त करना तो असंभव है। सबके मन में यही है कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारा एकमात्र पति है, एकमात्र स्वामी है, लेकिन उनको प्रसन्न किस प्रकार से किया जाए। वे बड़ी चिंतित रही, बड़ी व्याकुल रहते थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया, सब गोपियां वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी के चरणों की शरण में जाती है, तो कहती है कि हे वृषभानुनंदिनी, तुम तो जगत को मोहन करने वाले हो, उस जगत मोहन को भी मोहन करने वाले हो। जगत मन मोहन मन मोहिनी श्रीमती राधा रानी के नाम है, जगत मोहन मन मोहिनी। जगत को मोहन करने वाले का मन को जो मोहन करते हैं वे श्रीमती राधा रानी। बोलती है समस्त गोपियां श्रीमती राधा रानी को कि तुम तो सभी शास्त्रों में पारंगत हो, विशारद हो। बोलते देवताओं के लिए भी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना बड़ा दुष्प्राप्य है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ऋषिंद्र मुनिंद्र हजारों साल तपस्या करके भी जिनको प्राप्त नहीं कर सके, वे श्याम सुंदर, वे श्री कृष्ण तुम्हारे बस में है। इसलिए कृपा करके उन श्याम सुंदर को किस प्रकार से हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं, किस विधि से, क्या नियम से, क्या व्रत से उन श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं हम लोग, आप कृपा करके हमें ऐसी कुछ विधि बताइए, कोई उपदेश प्रदान करिए। तब श्रीमती राधा रानी उन गोपियों के इतना उत्कंठा को, इतना उल्लास को देख करके कहती है, देखो अगर तुम सब श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हो तो एकादशी का व्रत करो। कौन कह रही है? श्रीमती राधा रानी, कि तुम सब अगर श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हो तो एकादशी व्रत का पालन करो। और मैं ये गारंटी देके कहती हूं कि इसमें भगवान श्री कृष्ण अवश्य बस में हो जाएंगे, वशीभूत हो जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण से प्रसादार्थम कुरुते एकादशी व्रतम तेन वश्य हो हरि साक्षात भविष्यति न संशय। भगवान श्री कृष्ण एकादशी व्रत से वशीभूत हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए उन श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद को अवलंबन करके तुम व्रत का पालन करो। तब उन यज्ञ सीता रूपी गोपियां श्रीमती राधा रानी से कहती है कि हे राधिके, ये एकादशी कौन है और किस प्रकार से एकादशी व्रत पालन किया जाता है, हमको तो कुछ पता नहीं है, आप कृपा करके हमको बताइए। तब श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि देखो, स्वयं भगवान श्री विष्णु असुरों का वध करने के लिए अग्रहायण मास के कृष्ण पक्ष में प्रकट हुई थी। किस रूप में प्रकट हुई थी? बोलते हैं एकादशी के रूप में भगवान श्री विष्णु की शक्ति स्वयं उत्पत्ति हुई या प्रकट हुई है। इसलिए बोलते सर्व उत्तम से भी अति उत्तम
ये एकादशी व्रत प्रत्येक मास में अलग अलग नाम से जानी जाती है। श्रीमती राधा कहती है कि ये जो 26 एकादशी है, अधिक मास का भी तो है ना, बोलते ये 26 एकादशी इतना मंगलप्रद है कि इन एकादशियों का नाम को श्रवण करने मात्र से, केवल एकादशियों के जो 26 नाम है, इन नामों को श्रवण करने मात्र से बोलते पूरे वर्ष के द्वादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले जो एकादशी उत्पन्न हुई उसका नाम उत्पन्ना एकादशी हुई, उत्पत्ति एकादशी। उत्पन्ना भी कहते हैं, उत्पत्ति भी कहती है। इसके बाद मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, इसके बाद आमलकी, पाप मोचनी, फिर कामदा, बरुथिनी और मोहिनी। मोहिनी एकादशी के बाद आती है निर्जला एकादशी। बोलते इसके बाद जोगिनी एकादशी, शयनी एकादशी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंदिरा, हाँ, इसके बाद फिर पाशाम कुशा एकादशी है, रमा एकादशी है, रमा प्रबोधिनी। रमा और प्रबोधिनी ये दोनों एकादशी बोलते अधिक मास में होते हैं। अधिक मास के दोनों पक्ष में, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, दोनों पक्ष में। और यही बात कहती कि इन एकादशियों के नामों में जो परिचित है, इन नामों को जो पाठ करता है, इन नामों को जो श्रवण करता है, पूरे वर्ष के द्वादशियों के फल उसको प्राप्त हो जाता है। अब श्रीमती राधा रानी एकादशी व्रत के जो नियम है उसके बारे में बता रही है कि हे ब्रजांगनाओं, इस एकादशी व्रत के नियम क्या है उसको तुम लोग श्रवण करो। किस प्रकार से एकादशी पालन करना चाहिए। बोलते दशमी के दिन में भूमि पर शयन करना और दशमी में एक बार भोजन करना और एक ही बार जल पान करना दशमी के दिन में। फिर एकादशी के दिन में धुले हुए वस्त्र पहन करके दशमी के दिन ही इंद्रियों को संयम करके रखना। एकादशी के दिन में क्या करना, ब्राह्म मुहूर्त में शैया को त्याग करना और भगवान श्री हरि को नमस्कार पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण करते हुए स्नान करना। स्नान करने का विधान भी श्रीमती राधा रानी बताती है। बोलते कुएं में स्नान करना अधम है और तालाब में स्नान करना मध्यम है। तालाब भी उसी प्रकार का 100 हाथ लंबा होना चाहिए। 100 हाथ लंबा 100 हाथ चौड़ा जो होता है उसको वापी कहते, तालाब है। ऐसे जलाशय में स्नान करना मध्यम होता है। और जो प्रवाहित नदी है, प्रवाहित नदी में स्नान करना सबसे उत्तम माना गया है और बाथरूम के अंदर में स्नान करना सबसे अधम बताया गया है। ऐसा इसलिए इस प्रकार एकादशी के दिन में भी काम, क्रोध को, लोभ को त्याग करके जो नीच लोग हैं, मिथ्यावादी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, ब्राह्मणों का निंदा करने वाले लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, ऐसे लोगों के संस्पर्श में नहीं आना, ऐसे लोगों का संग नहीं करना। जिस स्थान पर ऐसे लोग रहते उस स्थान पर भी नहीं जाना। और जो लोग दूसरे के द्रव्य को हरण करते हैं, परस्त्रीगामी है, बदमाश है, मर्यादा को नहीं जानते, ऐसे व्यक्तियों का संग भी बिल्कुल नहीं करना। और क्या करना, भक्ति के सहित भगवान के सब काम पूजा करने के लिए उत्तम उत्तम नैवेद्य प्रदान करना। भगवान श्री के सब काम अर्चन करके, तुलसी के द्वारा अर्चन करके
उनके सम्मुख दीप दान प्रदान करना। ब्राह्मण के मुख से, संतों के मुख से एकादशी के दिन में एकादशी के महिमा को श्रवण करना, हरिकथा को श्रवण करना और कृष्ण कीर्तन करते करते, कृष्ण गुणगान करते करते, कृष्ण नाम का स्मरण करते करते रात्रि जागरण करना। ऐसा एकादशी का व्रत है। खाने पीने के विषय में बताते हैं, कांसे के पात्र में बिल्कुल नहीं खाना, मसूर का, कुद्रव, चना, साग, मधु, दूसरे का अन्न, परान्न भोजन नहीं करना और मैथुन क्रिया तो सपने में भी नहीं करना। बोलते हैं ये 10 प्रकार के जो अकर्म है, असंग है, इसको एकादशी के दिन में परित्याग करना। एकादशी के दिन में बोलते जुआ खेलना, सोना, पान खाना, दंत धावन करना, दूसरे का निंदा करना, चोरी करना, हिंसा करना, रति क्रिया करना, क्रोध, बाहुल्य, झूठ बोलना, ये सब के सब वर्जन है, त्याग देना चाहिए। द्वादशी के दिन में भी कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना। और उस दिन भी बोलते हैं मधु का और तेल का, मसूर का, यष्टि धान्य का और पौष्टिक आहार भी नहीं करना। श्रीमती राधा रानी कहती है कि हे गोपियां, इस प्रकार से एकादशी व्रत पालन करना। अभी उन गोपियां श्रीमती राधा रानी से कहती हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, आप तो सर्वज्ञा हो, आप तो समस्त शास्त्र में विदुषी हो, इसलिए हमको और एक बात बता दीजिए कि एकादशी व्रत में क्या कोई काल का, समय का भी निर्धारण किया जाता है और एकादशी का फल किस प्रकार का होता है, उसका भी हमें आप बताइए। तब श्रीमती राधा रानी कहती है कि देखो, अगर दशमी के दिन में, दशमी अगर 55 दंड भी हो तो भी उस दशमी रूप एकादशी को त्याग करके द्वादशी को ही व्रत पालन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। अगर एकादशी के दिन में दशमी का थोड़ा सा भी समय हो तो भी उस दशमी भी एकादशी को परित्याग करना चाहिए। वहाँ पर एक सुंदर उदाहरण देती है श्रीमती राधा रानी, चाहे गंगा जल ही क्यों ना हो, अगर उस गंगा जल में अगर एक बूंद भी शराब गिर जाता है, उस गंगा जल के घड़ा में एक बूंद भी अगर मदिरा गिरा दिया जाता है तो उस जल को छोड़ना पड़ता है, उस जल को छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार अगर एकादशी के दिन में अगर एक पल भी दशमी युक्त है तो उसको भी त्याग देना चाहिए और उसको त्याग करके द्वादशी के दिन व्रत का, उपवास का पालन करना चाहिए। और बोलते अगर एकादशी बुद्धि प्राप्त होती है तो दूसरे दिन उपवास कर लो, और अगर द्वादशी भी वृद्धि प्राप्त होती है तो पहले दिन उपवास करना चाहिए। ऐसा श्रीमती राधा रानी एकादशी के काल निर्णय के विषय में वहाँ बताती है। अब एकादशी का फल क्या है? कहते हैं कि एकादशी के महात्म्यों को जो श्रवण करता है उसको वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है।
88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, एक एकादशी का पालन करने से वही फल प्राप्त होता है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना है? कोई कम की बात है? बोलते एक एकादशी पालन करोगे तो उनमें जितना फल मिलेगा उतना फल यहाँ अनायास प्राप्त हो जाता है। दान के विषय में बोलते सागर वन से परिवेष्टित इस पृथ्वी का दान करने से जो फल मिलता है उसका 1000 गुना अधिक फल एकादशी व्रत पालन करने से मिल जाता है। कहाँ दान करने जाओगे? सोना दान करोगे, गौदान करोगे, कन्यादान करोगे? बोलते ये सब के सहित अगर इस पृथ्वी का दान करो जो फल मिलता है उससे 1000 गुना अधिक फल एकादशी व्रत का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। बोलते इस पाप रूपी संसार में जो लोग पड़े हुए हैं, संसार सागर में जो लोग निमग्न हैं, उनके लिए उद्धार का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत के द्वारा इस संसार सागर से उद्धार किया जा सकता है। और अगर कोई रात्रि जागरण करके एकादशी व्रत का पालन करता है तो वे सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमलोक का कभी दर्शन करना नहीं पड़ता है। कितनी महान से महान पापी भी क्यों ना हो, अगर एकादशी के दिन में वो जागरण करके करता है, जागरण मतलब पूरे रात्रि हरिनाम करते करते व्यतीत करता है, और द्वादशी के दिन में जो भगवान के श्री चरण में तुलसी अर्पण करके भगवान का पूजा करता है, भगवान का अर्चन करता है, उस व्यक्ति तो जिस प्रकार से कमल का पत्र पानी में रहते हुए भी पानी से निर्लिप रहता है, उसी प्रकार वही तुलसी पत्र के द्वारा भगवान का अर्चन करने वाला व्यक्ति भी कभी भी किसी भी प्रकार के पाप में उसको पाप छू ही नहीं सकता, पाप में लिप्त नहीं हो सकता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करो, हजारों राजसूय यज्ञ करो, जो फल मिलता है एक एकादशी के 16वां अंश का एक अंश भी उसमें नहीं मिल पाता है। इसलिए एकादशी व्रत करने से मातृपक्ष के, पितृपक्ष के और स्त्री पक्ष के 10-10 पुरुषों का उद्धार हो जाता है। चाहे गाय सफेद हो चाहे काला हो, दूध देने से ही उसके गुणों का बखान होता है। हमें क्या लेना देना सफेद हो या काले हो, दूध बराबर मात्रा में देने से दोनों का ही गुण बराबर होता है। बोलते उसी प्रकार चाहे शुक्ल पक्ष के एकादशी हो चाहे कृष्ण पक्ष के एकादशी हो, दोनों ही एकादशी बराबर दूध देने वाली है, बराबर फल प्रदान करने वाली है। इसलिए श्रीमती राधा रानी वहाँ पर कहती है कि हे गोपियाँ, मेरू मतलब पर्वत, अगर मंदर पर्वत के बराबर सैकड़ों जन्मों के पाप भी अगर किसी का एकत्रित हो गया है, मंदर पर्वत कितना विशाल होता है, अगर किसी के सैकड़ों जन्म का पाप एकत्रित होकर के भी उतना हो गया है, तो एक एकादशी के करने से जैसे रुई का गठरी आग का स्पर्श करने मात्र से उसको जलने में कितना टाइम लगता है, भस्म होने में, साथ साथ भस्म हो जाता है। रुई है, रुई का गठरी है,
बोलते उसी प्रकार शुद्ध एकादशी के स्पर्श होने मात्र से जो करने वाला है, मेरु समान पर्वत के विशाल पाप राशि भी उसका तत्क्षणात भस्म हो जाए, जलकर राग हो जाता है। और द्वादशी के दिन में जो लोग विधि पूर्वक भगवान का पूजा करते हैं, द्वादशी के दिन में जो लोग विधि पूर्वक भगवान का पूजा करते हैं, उनको मेरु तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। हालांकि जो भगवान का भक्त होते हैं, उनका ना पाप से लेना देना, पाप के से लेना देना होता है, ना पुण्य से लेना देना होता है। ना वे पाप क्षय करने के लिए एकादशी करते हैं, ना पुण्य प्राप्त करने के लिए एकादशी करते हैं। भक्त तो केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए ही एकादशी करता है। श्रीमती राधा रानी एक बात बताती है वहां पर कि भैया एकादशी के दिन में जो लोग हरि कथा श्रवण करते हैं, ब्राह्मण के मुख से, संतों के मुख से जो लोग एकादशी के दिन में हरि कथा श्रवण करते हैं, उसका फल बताते हैं। बोलते सप्त द्वीपमयी पृथ्वी का दान के समान फल प्राप्त होता है, केवल यहाँ बैठे बैठे हरि कथा श्रवण करने मात्र से। प्रभास क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, केदार बद्रिकाश्रम में, काशी में, बोलते इन सब स्थानों पर चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण के समय में, संक्रांति के समय में स्नान करने से, दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत पालन करने से उसके 16 भाग के एक भाग भी बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि हे ब्रजांगनाओं, देखो नागों में जिस प्रकार से भगवान अनंत देव श्रेष्ठ है, पक्षियों में जिस प्रकार से गरुड़ जी श्रेष्ठ है, देवताओं में जिस प्रकार से भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, चारों वर्णों में जिस प्रकार से ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वृक्षों में जिस प्रकार से अस्पष्ट श्रेष्ठ है, और पत्तों में जिस प्रकार से तुलसी पत्ता श्रेष्ठ है, बोलते उसी प्रकार तमाम व्रतों में से एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। 10,000 वर्षों की तपस्या का फल एक एकादशी व्रत पालन करने से प्राप्त हो जाता है। ऐसे महान महिमा से युक्त है एकादशी व्रत। इसलिए तुम सब अगर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हो तो एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक, यत्नपूर्वक पालन करना। ऐसा श्रीमती राधा रानी उन गोपांगनाओं को, उन यज्ञ सीता रूपी गोपियों को निर्देश देती है, समझाती है। आगे का विषय हम अगले एकादशी में श्रवण करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।